इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ जनरल ग्रुप एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स ए एंड शो दैट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। ये हमारे पास इक्वेशन है। इफ़ द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट गिव रीज़न। और पार्ट 2 है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 1 5 और 3। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ए मैट्रिक्स लिख ली जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब मैट्रिक्स ए का मॉड लेना है, तो मॉड लेने के लिए हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स के नाम के साथ भी वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं और एलिमेंट्स लिख के उनके साथ भी वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं। इज इक्वल टू मॉड लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहला और आखिरी एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस मॉड के फार्मूला से आया। फिर हम थर्ड और सेकंड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया। इज इक्वल टू 2 3 ज़ार 6। ये माइनस ऐसे ही लिखना है और 5 1 ज़ार 5 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 करें तो 1 आता है। अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ये ए इनवर्स का फार्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट लेना है ए का, तो ए मैट्रिक्स को कंसीडर करें। पहला और आखिरी एलिमेंट आपस में हम उनकी जगह तब्दील कर देते हैं, तो 2 को 3 की जगह लेके जाना है और 3 को 2 की जगह, तो हमने इनको चेंज कर दिया। जो बाकी 2 एलिमेंट रह गए उनके हमने साइन चेंज करने होते हैं, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है और माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है। तो इधर हमारे पास प्लस का 1 है, इसको हमने माइनस का 1 लिख दिया। इसी तरह प्लस का 5 माइनस का 5 बन गया। अब डिवाइडेड बाय ए मॉड लिखना है, तो हमारे पास ए मॉड का आंसर आया था 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 क्योंकि डिवीजन में है, तो किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहा हो 1, तो उस 1 को हमने नहीं लिखते, सिर्फ हमने ये मैट्रिक्स लिख दी। अब ये जो लास्ट वैल्यू है इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। सो वैल्यू हमने लिख दी। अब ऊपर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, उसकी हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली, तो ए इनवर्स ए लिखा इज़ इक्वल टू, ए इनवर्स की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, तो हमने ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास ए है, तो ए की जगह हमने ए की वैल्यू लिखी जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अब ए इनवर्स ए इज़ इक्वल टू, हमने नेक्स्ट ये दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है 3 माइनस 1, इसको लिखा 3 प्लस साइन फिर -1। सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है 2 और 5, तो हमने 2 और 5 को लिख दिया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है 3 माइनस 1, तो हमने लिखा 3 फिर प्लस साइन और माइनस को 1 को लिख दिया। सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है 1 और 3, तो हमने 1 और 3 को लिख दिया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो है -5 और 2, तो हमने लिखा -5 फिर प्लस साइन और 2 लिख दिया। सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है 2 और 5, तो हमने लिखा 2 और 5। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो है -5 और 2, तो हमने लिखा -5 फिर प्लस साइन और 2। अब सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लिखना है, तो हमने लिखा 1 और 3। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू 3 2 ज़ार 6, प्लस माइनस माइनस होता है जैसा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिखाया गया है, तो हमने माइनस लिख दिया। 1 5 ज़ार 5, 3 1 ज़ार 3, प्लस माइनस माइनस होता है जैसा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिखाया गया है, तो हमने माइनस लिख दिया। 1 3 ज़ार 3, ये माइनस ऐसे ही लिखा और 5 2 ज़ार 10, प्लस को ऐसे ही लिख देना है। 2 5 ज़ार 10, माइनस को ऐसे ही लिखा और 5 1 ज़ार 5, ये प्लस साइन ऐसे ही लिखना है। 2 3 ज़ार 6। अब ए इनवर्स ए इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1 होता है, 3 माइनस 3 0 होता है।
अब -10 + 10 0 होता है, -5 + 6 1 होता है। अब A इन्वर्स A इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स 1 0 0 1 है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो इसको I से डिनोट करते हैं, तो इसकी जगह हमने I लिख दिया। और ऊपर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास इक्वेशन की राइट हैंड साइड में I है, तो इस तरह ये प्रूव हो चुका है, इसलिए हमने लिखा हैंस A इन्वर्स A इज इक्वल टू I। तो ये हमारा आंसर है।